हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का प्रॉब्लम नंबर 9। चैप्टर 10 है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, वेस्ट बंगाल बोर्ड। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पेज नंबर 146 और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पेज नंबर 176 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नियामत चाचा हैज बॉट 150 eggs at the rate of ₹5 each. But after bringing to the shop, he saw that 8 eggs are broken and 7 eggs are rotten. If he sells each egg at ₹6, then what will be the profit या loss percentage? तो चलिए थोड़ा सा पहले इस सवाल को बनाने से पहले आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में बोला गया है कि नियामत चाचा ने कुछ अंडे खरीद के लाए हैं। कुछ अंडे नियामत चाचा खरीद के लेके आए हैं और कुछ अंडों में संख्या कितना दिया हुआ है 150। 150 अंडे नियामत चाचा खरीद के लेके आए हैं बेचने के लिए, लेकिन जब वो अपनी दुकान में लाके देखते हैं तो कुछ अंडे टूट गए हैं और कुछ अंडे सड़े हुए हैं। तो टोटल कितने अंडे उनके टूट गए और सड़ गए, तो वो पहले पता लगा लेते हैं। 8 eggs are broken and 7 eggs are rotten, यानी 15 eggs 15 अंडे उनका बर्बाद हो गया। यानी इस 15 अंडे पे उनका सेलिंग प्राइस तो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि वो बेच रहे हैं बचे हुए अंडे को 6 रुपए करके, माने 6 रुपीस के रेट से वो बचे हुए अंडे को बेच दे रहे हैं। तो उनका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपैरिजन करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितना का होगा, तो 135 एक का होगा, क्योंकि 15 एक पे तो उनको पैसा मिलेगा ही नहीं, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो 150 एक पे ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 150 eggs, कॉस्ट ऑफ 150 eggs यानी कि 150 अंडे का क्रैमुल। 150 अंडे का क्रैमुल इज इक्वल टू कितना होगा, 150 गुने 5 कर लेंगे तो कितना होने वाला है 750। ठीक है, तो 15 पचे 75, 750 रुपए उनका क्या हुआ है, टोटल कॉस्ट है 150 अंडे का। लेकिन आपको पता है कि उनका लॉस हुआ है ना, उनका लॉस हो चुका है कितना पे, 6 अंडे पे। 6 अंडे पे उनको पैसा नहीं मिलेगा, यानी यदि 6 अंडे यदि ऊपर नहीं मिलेगा तो बेचेंगे कितना अंडे को बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस यदि हमको निकालना है तो हमारे पास 150 अंडे थे, उसमें से 15 अंडे तो आपको माइनस कर देने होंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ये यदि आप निकालते हैं तो कितना आने वाला है 135 eggs, है ना। 135 एग का सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे तो आपने बचे हुए अंडे को बेचा कितना करके है, तो 6 करके बेचा है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 is 30, रिमाइंडर इज 3, 6 3 is 18, 3 21, 2 6 1 is 6 plus 2 8, यानी कि खरीद के लाया गया कितना में 750 में और उसको बेचा कितना में गया 810 में। आप बोलेंगे सर 15 अंडे का क्या करें, सर 8 अंडे जो टूट गए उसको आप बेचेंगे नहीं, 7 अंडे जो सड़ गए हैं उसको आप बेचेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली आप बेचेंगे कितना, तो 150 में से 15 एक यदि चला जाएगा तो 135 एक को ही तो आप बेच पाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 135 अंडे का 6 रुपए का रेट से बेचा गया है, तो इतना हो गया। इन दोनों को कंपैरिजन यदि आप करते हैं तो पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 810 में माइनस कर देंगे 750, यानी कि 60 रुपीस का प्रॉफिट हो चुका है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होने वाला है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट है आपका 60 रुपीस का, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस कितने का दिया हुआ है 750 का, तो यहां से पहले आप एक जीरो रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, और 15 का टेबल से 15 फोर जा, और 15 का टेबल से 5 टाइम्स जा, और 5 का टेबल से 2 टाइम, यानी कि 4 2 जा 8% का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें बहुत ही ज्यादा लेंदी तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो लेंदी नहीं है, बस आपको यहाँ पे जस्ट चेक करना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब आप निकाल रहे हैं तो अंडों की संख्या पे केवल आपको ध्यान रखना है ना। जब आप खरीद के लेके आते हैं और उसको बेच देते हैं, और पीस में खरीद के लाया आपने और बेच दिया, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट निकाला जाता है।
है ना। मान के चलिए कि एक बिजनेस है, तो 15 अंडे पे जो लॉस वो बिजनेस का ही लॉस है, तो वो भी कंसीडर हो चुका है ना, वो भी कंसीडर हो चुका है। सेलिंग प्राइस जब हम निकाल रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि इस 150 अंडे को जितना मैं खरीदा उसका टोटल बेचने में मेरे को इतना रुपया ही मिला, बाकी तो लॉस हो गए। तो ये चीज आपको याद रख के 4 इस लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्रॉब्लम। यदि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।